कल की पावन कथा में
हम लोगों ने राधे सीताराम सीताराम, अरे आजा भैया आजा। हेलो सीताराम राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली सांवलिया सरकार की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस की वध को करके मां देवकी के पास पहुंचे, देवकी ने पूछा कि एक कन्हैया तुम कौन हो? क्योंकि एक दिन का बालक यदि किसी माँ से बिछुड़ जाए तो फिर कैसे पहचान लगा सकती हैं? तो पहचान नहीं पाई। और माँ देवकी जब पूछा, देवकी ने कहा जिस समय भगवान ने जो है मारे थे उस समय इनकी आयु कितने वर्ष की थी? आप लोग जान लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा विस्तृत कथा नहीं बताएंगे, लेकिन ये बता देते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था उस समय भगवान की आयु जो है 11 वर्ष 1 महीना था। 11 वर्ष 7 महीने के थे तब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे। वहां पर केवल 64 दिन ही उन्होंने पढ़ा था, 2 महीने 4 दिन। और भगवान की विवाह जो है 32 वर्ष की अवस्था में रुक्मणी के साथ हुआ था। और आजकल के छोटे लड़के तो कहते हैं 18 पे हमारी शादी के लिए। बोली सांवलिया सरकारी की। जब वहां पहुंचे तो माँ देवकी कहने लगी, ए भैया तू कौन है? कहा कौन है? मैं तो तुमको नहीं पहचान नहीं। वासुदेव जी कहते हैं हम भी नहीं पहचान रहे। कहा सुनो कि जो बाह जोतती थी अब तक, जो बाह जोतती थी अब तक, उन आँखों का मैं तारा हूँ, उन आँखों का मैं तारा हूँ, उन आँखों का मैं तारा हूँ। एक कारागृह की तपस्वी अष्टम में लाल तुम्हारा हूँ। एक कारागृह की तपस्वी तपस्वी। आज माँ और बेटे का मिलन हो रहा। आज कन्हैया अपनी असली माँ को पा करके रोने लगे और उधर माँ देवकी जो है अपने पुत्र को पा करके प्रेम में विह्वल होकर के आंखों से आंसू गिराने लगी। माँ देवकी ने कहा मेरे लल्ला तू भाग जा, क्योंकि जो मैंने दुख सहा है इस कारागृह में, तुम्हारे वियोग का जो मुझे दुख हुआ, इसलिए तू चले जा। नहीं तो कहीं तेरे मामा जान पाएंगे तो तेरी हत्या हो जाएगी, वध कर देंगे। भगवान कहते हैं कि मैया
विधि का विधान जो है बहुत प्रबल है। इसलिए जान लीजिए, क्योंकि जिस समय गुरु वशिष्ठ थे, महाराज भगवान के गुरु थे वशिष्ठ, पिता चक्रवर्ती सम्राट थे और भगवान स्वयं अवतारी पुरुष थे, फिर भी उन्हें जो है दुख मिला, कष्ट मिला। सुख ही दुख का कारण है और सुख आता है और दुख भी आते हैं, लेकिन उस दुख और सुख में समान रहना चाहिए। क्योंकि जब भरत जी ने दुखी होकर के पूछा तो उस समय गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि सुनो भरत भाभी केवल बिलखी कहो मोनिनाथ, और लाभ हान जीवन मरण जैसे अब जैसे विधिहार। मृत्यु, लाभ हानि, मिलन बिछुड़ना ये दुख का कारण होता है। क्योंकि किसी कवि ने लिखा है कि जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते, अगर जीवन है तभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। अगर जीवन है तभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। अगर जीवन है तभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। अगर जीवन है तभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। अगर जीवन है तो मिलना स्वाभाविक है, लेकिन आजकल के लड़कों की बुद्धि मति भेद हो जाती है। जैसे विवाह हुआ और अपने पत्नी को देखा, और अगर पत्नी कुछ दिन के लिए मायके चली गई और जब दोबारा लाने के लिए गए और यदि उनके नैहर वालों ने कहा कि चलो 10 दिन बाद में ले जाना, तो ये लड़के जो हैं इस प्रकार से काम के वशीभूत हैं कि लौट करके ये ट्रेन के आगे कूद कर मर जाते हैं। आए दिन पेपर में मिलता है। हाँ, ऐसे ही मर जाते हैं। कोई जहर खाकर मर जाता, कोई। तो ये बताओ कि अगर कोई जहर खाकर के मर गया तो क्या फिर उसे वो मिल सकती हैं जिसके लिए उन्होंने प्राण को त्यागा है? अरे इतने मूर्ख हैं ये कलयुग के लोग, उन्हें ये बात का पता नहीं है कि ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और बड़े भाग्य से आपको मिला है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और थोड़े से काम के कारण तूने जो है अपने जीवन की लीला को खत्म कर लिया। अरे सुख और दुख में संघर्ष करके बच्चे देखना सीख लो, जीवन बदल जाएगा। अगर जीवन की तुम्हारी होती तो क्या जो फांसी लगाकर मर गए और 1000 साल के लिए प्रेत हो जाएंगे, लेकिन वो देवी तुमको नहीं मिल सकती जिसे तुम अपना सब कुछ समझते हो। अगर जीवन है तभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। अगर तुम्हारी जिंदगी है तो वो मिलना स्वाभाविक है। आज ही कल आएंगी, कल नहीं 2 महीने 4 महीने बाद आएंगी। इसलिए लड़कों को मैं विशेष रूप से संदेश देना चाहता हूँ कि अपने मन को स्थिर रखो, शास्त्रों का अध्ययन करो। कलयुग नहीं चलता है। ये हमने जो बताया था उस दिन कि भगवंती कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, और पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मत पानी करेंगे।
पंथ के वो ही हार चले, बिन घाट के वो ही वही बहेंगे। ये कलयुग का प्रभाव तो अलग है, लेकिन मनुष्य है जीवात्मा का संबंध है। ये जीव का स्वभाव है कि वो संयोग में जो है दोष कभी भी नहीं देखता, वियोग में दुख देखता है। अच्छा ये बताओ, पत्नी को अपना पति संयोग में अच्छी लगती है कि वियोग में अच्छा लगता है? बताओ। पति को यानी पत्नी को अपना पति संयोग में अच्छा लगता है कि वियोग में? संयोग माने होता है मिलना और वियोग माने बिछोड़ना। पत्नी वियोग में अच्छा लगता है। इसलिए अगर किसी का पति परदेश चला